मूवी की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से होती है। पहले हमें ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी खतरनाक आग दिखाई जाती है, जो कि यहाँ अक्सर लगती रहती है, और आग के बाद वो तबाही और जंगलों का बुरा हाल भी दिखाया जाता है। फिर हमें एक ऐसी चीज़ की झलक दिखाई जाती है जो कि यहाँ के जंगलों में कई हज़ारों सालों से मौजूद है, लेकिन इंसानों को उस चीज़ का नहीं पता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी के कैरेक्टर्स पर। सबसे पहले हमें क्लेयर दिखाई जाती है, जो कि एक फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंटेरियन है। क्लेयर के साथ हमें ग्रेस को दिखाया जाता है, जो कि एक जूलॉजिस्ट है। क्लेयर और ग्रेस दोनों के यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जानवरों की हिफाजत करना था। ग्रेस का मानना था कि अगर हम जानवरों की किसी एक नस्ल को भी मिटने से बचा सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कुछ देर बाद यहाँ पर एक बेन नामी लड़का भी आता है, जो कि यहाँ पर जानवरों पर रिसर्च कर रहा था। ये तीनों इस जंगल में काफी दिनों के लिए दूर जाने वाले थे। इनके पास ऐसे इक्विपमेंट थे जिनकी मदद से ये पता लगा सकते थे कि कौन से जानवर खतरे में हैं। जाने से पहले क्लेयर दोनों से कहती है कि मुझे पता है कि ये काम इतना भी मजेदार नहीं है। अगर तुम दोनों रास्ते में बोरिंग महसूस करो तो मुझे बता देना, हम कुछ और कर देंगे। बेन और ग्रेस तो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, लेकिन क्लेयर यहाँ पर पहली बार आई थी। उसको ना तो बेन के बारे में ज्यादा पता था और ना ही ग्रेस के बारे में, और ना ही उसे जानवरों के बारे में काफी ज्यादा कुछ पता था। जाने से पहले क्लेयर यहाँ के पार्क रेंजर से भी मिलती है। पार्क रेंजर कहता है कि हमें आए दिन किसी न किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। कभी यहाँ आग लग जाती है तो कभी यहाँ इलीगल हंटिंग होती है, और यहाँ पर शिकारी जानवरों का भी काफी खतरा रहता है। और क्लेयर से वो मजाक ही मजाक में कहता है कि तुम जैसे लोग भी यहाँ आकर हमें तंग करते हैं, लेकिन क्लेयर उसकी बात का बुरा नहीं मनाती, क्योंकि क्लेयर को इस बात का पता होता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा है। इसके बाद ये तीनों अपना सफर शुरू करते हैं। जंगल में नेटवर्क नहीं था। इनके पास सिर्फ एक ही रेडियो था जिसकी मदद से ये पार्क रेंजर नेट से कांटेक्ट कर सकते थे। चलते चलते ये तीनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को अपना मकसद बताने लगते हैं। ग्रेस के यहाँ पर आने का मकसद जानवरों को बचाना था। क्लेयर ने जब टीवी पर आग के बारे में सुना तो वो कुछ अच्छा करना चाहती थी जिससे इन जानवरों का भला हो। बेन कहता है कि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए। मेरा यहाँ पर आने का मकसद उनको दरियाफ्त करना और उनको अपना नाम देना है। बेन और ग्रेस जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इसलिए क्लेयर रास्ते में उन दोनों से जानवरों के बारे में बहुत कुछ पूछ रही थी। जानवरों पर नजर रखने के लिए क्लेयर और बेन कुछ एडवांस कैमरास लगा देते हैं। ये लोग इस रात को इसी जंगल में गुजारने वाले थे, इसलिए ये लोग रात गुजारने के लिए यहाँ पे कैंप लगा देते हैं। यहाँ पर हमें एक शिकारी को दिखाया जाता है जो कि एक हिरन का शिकार कर रहा होता है। शिकारी के साथ उसका एक डॉग भी होता है। इसके बाद शिकारी हिरन को बहुत मजे से खाने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है। ये आदमी इस जंगल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। आवाज इसे अनजान लगती है, इसलिए ये अपनी बंदूक लिए आसपास देखने लगता है। देखते ही ये शिकारी किसी और चीज का शिकार बन जाता है। ये जो भी चीज थी ये उस शिकारी को अपनी तरफ खींच लेती है। दूसरी तरफ हम क्लेयर, ग्रेस और बेन को देखते हैं, जो कि सेंसर लिए रात को निकले जानवरों को स्टडी कर रहे थे। यहाँ क्लेयर को किसी ऊंचे पेड़ पर एक जानवर की झलक मिलती है, लेकिन बेन और ग्रेस उस जानवर को पहचान नहीं पाते। इसके बाद ये लोग आग जलाते हैं और यहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर क्लेयर कहती है कि ये जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन इन्हें समझने की जरूरत है। ये लोग यहाँ पर 3 टेंट लगाते हैं। ग्रेस और बेन तो यहाँ पर ठीक थे, लेकिन क्लेयर को जानवरों की आवाज़ें डरा रही होती हैं, इसलिए वो ग्रेस के टेंट में आ जाती है। सुबह होने के बाद ये लोग उन कैमरास को चेक करते हैं जो कि कल रात इन्होंने लगाए थे। फुटेज को चेक करने पर इनको कुछ खास नहीं मिलता, इसलिए लोग जंगल में और आगे जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ भी आता है, लेकिन बेन उसको कटर की मदद से काट देता है। जैसे जैसे ये लोग आगे को बढ़ रहे थे, बेन को कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा था। 1 महीने पहले इन्होंने यहाँ पर कुछ कैमरास लगाए थे। बेन और ग्रेस जब उसकी फुटेज को चेक करते हैं तो इनमें एक कैंगरो की फुटेज थी। कैंगरो पर कोई अनजान चीज हमला करती है। जो भी चीज कैंगरो पर हमला करती है उसकी तस्वीर साफ नहीं आती।
ये इनके लिए परेशानी की बात बन जाती है, क्योंकि यहाँ के जंगलों में इतना खतरनाक शिकारी मौजूद था ही नहीं जो कि कैंगरो जैसे किसी बड़े जानवर का शिकार कर सके। ग्रेस कहती है कि मुझे लगता है कि ये बात रेजर को बतानी चाहिए। बेन कहता है कि हो सकता है कि ये शिकार किसी आदमी ने किया हो। ये तीनों उस पेड़ के पास भी जाते हैं जहाँ पर ये कैमरा फिट था और उस जानवर पर हमला भी हुआ था। शिकार उस दरख्त के ऊपर से किया गया था, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। इसके बाद बेन रेंजर मैट को फ़ोन करता है और उसको सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है। बेन ये भी बताता है कि उसको शिकारी जानवर के कुछ सबूत भी मिले हैं, तो इसलिए रेंजर मैट इन तीनों को बचाने के लिए निकल जाता है। यहाँ इन तीनों को पेड़ पर बने नाखूनों के कुछ निशान मिलते हैं जो इनके रिकॉर्ड में किसी जानवर से मेल नहीं खाते थे। बेन कहता है कि अगर ये शिकार किसी इंसान ने किया होगा तो वो पागल ही होगा जो कि इतनी ऊंचाई से कूदा। बेन कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं कि ये शिकार किसी इंसान ने किया हो। हमारा सामना किसी जानवर या किसी अनजान चीज से है। उस चीज का पता लगाने के लिए ये लोग यहाँ पर सारे कैमरास को फिट कर देते हैं। रात हो चुकी थी और रेंजर मैट को रास्ते में उसी शिकारी की कार मिलती है जिसे कल रात किसी चीज ने मार दिया था। वो वहां रुककर आसपास की चीजों का जायजा लेता है, लेकिन उसको गाड़ी का मालिक कहीं भी नजर नहीं आता। लेकिन जब उसको खून दिखता है तो उसको कुछ शक होने पर लगता है। वो वहां पर किसी को घसीटने का निशान भी देखता है। यहाँ पर उसे उस शिकारी का डॉग नजर आता है जो कि काफी सहमा हुआ था। जमीन पर पड़ी शिकारी की गन लेते वक्त कोई चीज उस पर भी हमला कर देती है और उसको भी घसीट कर ले जाती है। बेन यहाँ क्लेयर और ग्रेस को कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताता है जो कि आज से 5000 साल पहले खत्म हो चुके थे। ये शिकारी जानवर इंसान के ही जितने बड़े थे और अपने शिकार के ऊपर ऊंचाई से हमला किया करते थे। इससे या तो शिकार बेहोश हो जाता और या तो मर जाता। फिर ये जानवर उस शिकार का गला काटने के बाद उसको पेड़ पर ले जाते और पेड़ के ऊपर ही अपने शिकार को खा लेते। इन बातों से क्लेयर को बहुत डर लग रहा था, लेकिन ग्रेस उसकी बातों पर हंस रही थी क्योंकि उसे ये सिर्फ एक कहानी लग रही थी। बेन बताता है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि हमें तो लगता है खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी मौजूद हो सकते हैं। ग्रेस कहती है कि तुम जिस जानवर की बात कर रहे हो ये हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके थे। बेन ग्रेस को बताता है कि हो सकता है कि बार बार लगने वाली आग की वजह से उनके इकोसिस्टम पर असर पड़ा और उन्होंने अपना इलाका बदल दिया हो। यहाँ पर सच जानने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि ये लोग इसकी तलाश करते। रात को ये लोग आसपास की चीज़ों का मुआयना करते हैं। झाड़ियों में कुछ चीज़ थी, ये लोग उसको गौर से देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ से एक बकरी निकलती है और ये तीनों हंसने लगते हैं। तभी उस बकरी पर अचानक से हमला होता है। ये लोग उस तरफ देखते हैं। बेन ने जिस जानवर के बारे में बताया था हो सकता है कि वो ये वही हो। वो जानवर उस बकरी की गर्दन को तोड़ देता है और उसको पेड़ के ऊपर ले जाता है। बेन और ग्रेस इस चीज को बहुत ही हैरानी से देखते हैं। उन्होंने एक ऐसे जानवर का पता लगा लिया था जो कि दुनिया वालों के हिसाब से खत्म हो चुका है। उस जानवर की फुटेज लेने के लिए ये लोग दरख्त की तरफ एक ड्रोन कैमरे को भेजते हैं, लेकिन वो जानवर अंधेरे में रहने वाला था। वो जानवर यहाँ से भाग जाता है, इसलिए ये लोग उसकी फुटेज नहीं ले पाते। बेन उस जानवर का पीछा करते करते उसके पीछे जाता है। ग्रेस भी बेन के पीछे जाती है और क्लेयर वहां पर अकेली रह जाती है। भागते भागते बेन को ग्रेस की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो ग्रेस एक गड्ढे में गिर चुकी थी और उसका पैर भी काफी जख्मी हो चुका था। बेन ग्रेस को निकालने के लिए कोई चीज ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो जानवर बेन का शिकार करने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है और उसको एक पेड़ के ऊपर ले जाता है। ग्रेस इस सब को देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद वो जानवर दोबारा फिर से ग्रेस को भी लेने आता है, लेकिन ग्रेस वहां पर एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। इसलिए वो जानवर ग्रेस को जख्मी तो कर देता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। पीछे क्लेयर अकेली रह गई थी और इस वजह से वो बहुत डर गई थी और भागने लगी। भागते भागते वो शिकारी की गाड़ी तक पहुंच जाती है और उसको वो डॉग भी मिल जाता है। कुछ देर वो वहीं पर छुपी रहती है और मदद के लिए हॉर्न बजाती है, जिसकी वजह से वो जानवर आवाज की तरफ जाता है और ग्रेस को छोड़ देता है।
ग्रेस किस तरह से उस गड्ढे से निकल आती है और पास में मौजूद एक कैबन में जाकर छुप जाती है। क्लेयर जब गाड़ी में छुपी थी तो उसको महसूस हो रहा था कि वो जानवर अब भी यहीं कहीं आसपास मौजूद है। इसलिए वो कार से बाहर नहीं निकलती और इंतजार करती है कि उसकी कोई मदद करने आएगा। बेन को जब होश आता है तो वो एक पेड़ के ऊपर होता है और वो भी जख्मी हालत में। वो उस पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन उस पेड़ के ऊपर से गिर जाता है जिस वजह से उसकी टांग टूट जाती है। यहाँ पर वो शिकारी जानवर एक बार फिर से बेन पर हमला करता है और उसको मार देता है। क्लेयर को जब महसूस होता है कि वो जानवर यहाँ से चला गया है तो वो गाड़ी के अंदर से बाहर निकलती है। ग्रेस कैबिन के अंदर मौजूद थी। वो जानवर कैबिन का छत तोड़ने लगा था इसलिए ग्रेस को वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते ग्रेस और क्लेयर एक दूसरे को मिल जाते हैं। इन दोनों को मिलकर बेन को ढूंढना था लेकिन इन दोनों को साफ लगता है कि बेन मर चुका है। इसके बाद ये फिर से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और बहुत तेजी से गाड़ी को चलाने लगते हैं। इसके बाद इन दोनों का सामने एक ऐसा रास्ता था जिसके ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती थी। इसलिए ये दोनों रस्सी की मदद लेते हैं लेकिन रस्सी टूट जाती है और क्लेयर कार के साथ ही खाई में गिर जाती है। वो जानवर क्लेयर को मारने आता है लेकिन क्लेयर फ्लैश लाइट की मदद से उस जानवर को डराने की कोशिश करती है लेकिन क्लेयर की फ्लैश लाइट ज्यादा देर तक काम नहीं करती और वो जानवर उसको घसीट कर ले जाने लगता है। लेकिन तभी ग्रेस वहां पर मदद के लिए आ जाती है। वो उस जानवर के ऊपर गोली चलाती है जिसकी वजह से वो जानवर क्लेयर को छोड़ देता है। इसके बाद वो जानवर हमला करने वाला था और ग्रेस की बंदूक में सिर्फ एक ही गोली होती है। ग्रेस गोली तो चलाती है लेकिन जानवर के ऊपर नहीं। गोली चलने की वजह से वो जानवर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और ये दोनों लड़कियां एक दूसरे की मदद करते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। अगर रात होने से पहले ये उस जंगल से नहीं निकले तो ये दोनों भी मारे जाएंगे। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।